बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के अंतर्गत आज हम पोएट्री सेक्शन से पोएम नंबर 1 द फाउंटेन की स्टडी करेंगे। हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस कविता की रचना जेम्स रसल लॉवेल ने की। जेम्स रसल लॉवेल का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। द फाउंटेन का मतलब है फव्वारा। फव्वारे के विषय में जेम्स रसल ने क्या बात कही है और कैसे उसको मानव जीवन से रिलेट करके उन्होंने बताया है अपने कंक्लूडिंग स्टैंजा में, उसको हम आज जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing, from morn till night. Into the sunshine कहने का मतलब कि सूर्य के प्रकाश में, full of the light प्रकाश से भरपूर नजर आता है। फव्वारे के विषय में बताया जा रहा है, फाउंटेन के विषय में बताया जा रहा है कि जो दिन का उजाला होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उस उजाले में फव्वारा कैसे नजर आता है? फुल ऑफ द लाइट, माने प्रकाशमय नजर आता है। उसमें जो है प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ। लीपिंग माने लीप माने उछलना होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकता हुआ, क्योंकि आप जानते हैं फव्वारा जो है ऊपर की ओर उछलता है, ठीक है ना। तो उसी को कहा जा रहा है लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ऊपर की ओर उछलते हुए और ऊपर की ओर चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, टिल नाइट माने रात्रि तक, सुबह से लेकर के रात तक। अगला स्टैंजा देखते हैं। इनटू द मून लाइट, व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द विंड्स ब्लो। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा कैसे नजर आता है? देखिए, इनटू द मून लाइट मतलब कि चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ से भी अधिक सफेद नजर वो आता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की जो उजाला होता है ना, जब वो बर्फ पर पड़ता है तो किस प्रकार से बर्फ चमकती है, तो उस बर्फ से भी सुंदर सफेद प्रकाशमय फाउंटेन नजर आता है चंद्रमा के उजाले में। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब लहराना, सो माने हूबहू, बिल्कुल समान, फ्लावर लाइक माने फूल की भांति। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, विंड मतलब हवा और ब्लो माने बहना। कहने का तात्पर्य, जब चंद्रमा की रात्रि में हवा चलती है, रात्रि में हवा जो हल्की हल्की हवा चलती है, उसमें जिस तरीके से डाली पर लगा हुआ फूल बहुत ही हल्के से सौम्यता से लहराता है, माने जिस खूबसूरती से वह जो है हवा में लहराता है, ठीक उसी प्रकार की खूबसूरती से फव्वारा भी जो है चंद्रमा की प्रकाश में हवा चलने पर जो है हल्का हल्का लहराता है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है फव्वारे को जो है टहनी के उस फूल से जो हवा चलने पर लहराता है। उसकी जो सुंदरता है, वही सुंदरता हमें जो है फाउंटेन में देखने को मिलती है। ऐसा जो है जेम्स रसल लॉवेल कहते हैं। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे। स्टारलाइट का मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, रशिंग, रशिंग का मतलब तेजी से, स्प्रे का मतलब फुहार छोड़ना, ठीक है ना। जब चंद्रमा स्टारलाइट जो तारों का प्रकाश होता है, जब तारे जो है आसमान में टिमटिमा रहे होते हैं, उस समय फव्वारे को देखने पर ऐसा लगता है फव्वारा जैसे कि वो जो है फुहार छोड़ रहा हो तेजी से। क्योंकि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर पिक्चराइजेशन में आपको बाद दे दूंगा कि किस प्रकार जैसे जो तारा होता है वो टिमटिमाता है, टिक टिक करता है, तो उसी प्रकार से जो लाइट उसका पड़ता है ना, टिमटिमाने का जो लाइट पड़ता है फव्वारे पर, उसके कारण
फव्वारा ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो कोई स्प्रे कर रहा हो, जैसे कोई पानी का स्प्रे कर रहा हो, ऐसा वो नजर आता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में भी वह प्रसन्न नजर आता है, हैप्पी बाय डे। और दिन में भी फव्वारा प्रसन्न नजर आता है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, एवर इन मोशन। फव्वारे के विषय में कवि कह रहे हैं एवर इन, एवर माने सदैव, मोशन माने गति। फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, अर्थात हमेशा जो है वो ऊपर की ओर उठता रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी। ब्लित्सम का मतलब होता है प्रसन्न और चेरी का मतलब होता है आनंदित, प्रफुल्लित। अर्थात फव्वारा जो है सदैव गतिमान रहता है और सदैव वह प्रसन्नचित्त और सदैव जो है वह आनंदित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। स्टिल माने सदैव, हमेशा। क्लाइंबिंग माने चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। हेवनवर्ड माने ऊपर की ओर, यहाँ पे आसमान की ओर। हमेशा जो है फव्वारे को आप जब भी देखेंगे तब भी जो है वो आपको आनंदित और प्रसन्नचित्त नजर आएगा, प्रफुल्लित नजर आएगा और हमेशा ऊपर की ओर उठता नजर आएगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि वो आसमान छूना चाह रहा हो। नेवर अवेरी, कभी वह थकता नहीं है अपनी इस क्रिया पर, ऊपर जाने की क्रिया पर वो कभी थकता नहीं। अवेरी माने थकना, नेवर माने कभी नहीं। ठीक है। फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट। फव्वारे के विषय में कह रहे हैं कवि जेम्स रसल लॉवेल कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर माने मौसम है ना, ग्लैड माने प्रसन्नचित होना, खुश होना। हर मौसम में जो है फव्वारा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव सर्वोत्तम नजर आता है। माने किसी भी ऋतु में अगर आप देखेंगे उसको, किसी भी मौसम में आप देखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बदलते हुए ऋतुओं के साथ हर प्राणी का जो है आचरण, उसका रहन सहन बदल जाता है। लेकिन फव्वारे के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी भी मौसम में आप अगर उसको देखेंगे तो वह खुश नजर आएगा और सर्वोत्तम नजर आएगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर जा रहा हो और डाउनवर्ड चाहे वो ऊपर से नीचे की आ रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि फव्वारा नीचे जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फिर घूम करके वो नीचे अपने ही जो है पॉट पे गिर जाता है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, मोशन दाई रेस्ट, गति में ही उसका आराम है। दाई माने उसका, है ना, दाई माने उसका होता है, मोशन माने गति, रेस्ट माने आराम। उसकी गति में ही उसका आराम है, अर्थात वो कभी आराम नहीं करता है बल्कि गति में ही उसका आराम है। गति करना ही उसका जो है आराम का पर्याय है। सिक्स्थ स्टैंजा देखते हैं, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम। फुल ऑफ नेचर का मतलब, नेचर माने प्रकृति, प्रकृति से भरा हुआ, प्रकृति से भरपूर। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी नहीं, कैन माने सकता, टेम माने पालतू बना नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं प्रकृति जो होती है, प्रकृति को कोई अपना गुलाम नहीं बनाया पाया आज तक और ना ही बना पाएगा। प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ जरूर कर सकते हो, लेकिन उसको अपने आधार पर आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है। और वैसा ही कुछ फाउंटेन के लिए कवि कह रहे हैं कि फाउंटेन जो है प्रकृति से भरपूर है, अर्थात प्रकृति की भांति ही है। जिस प्रकार से प्रकृति होती है ठीक उसी प्रकार से फाउंटेन भी है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात अपने आधार पर इसको नहीं चला सकता। प्रकृति की तरह ही फाउंटेन भी जो है हमेशा अपने मन के मुताबिक ही काम करेगा, उसको कोई पालतू नहीं बनाया जा सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फव्वारा जो है चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण फव्वारा जो है बदलता रहता है। मैंने अपनी जो गति है उसका जो आना जाना है, ऊपर जाना नीचे आना जो है, उसमें आपको हल्का हल्का परिवर्तन देखने को मिलेगा।
उसका वो स्वयं का परिवर्तन है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। एवर द सेम का मतलब सदैव एक सा रहते हुए। आपको वो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, वो परिवर्तित हो रहा है। मतलब हर बार आप कहने का मतलब चेंज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार उसमें जो पानी निकल रहा है वो दूसरा है, चेंज है। लेकिन फिर भी देखने पर आपको क्या लगेगा कि उसका जो आकार है, उसका जो प्रकार है वो एक जैसा ही है, जबकि पानी हर बार दूसरा आ रहा है, न्यू पानी नीचे से आता जा रहा है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। हर पल जो है वो बदलता रहता है, लेकिन फिर भी एक सा दिखता है, एक जैसा दिखता है। ठीक है, 7th पैराग्राफ देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, द एलिमेंट। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, और एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर ही उठते जाना। कहने का तात्पर्य कि फव्वारा लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है, लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस माने लगातार, और कंटेंट का मतलब संतुष्ट, माने अपनी कार्य प्रणाली से वह हमेशा संतुष्ट नजर आएगा, लगातार संतुष्ट नजर आएगा आपको। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट माने लगातार ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, और लगातार उसमें एक सा भाव रहेगा, संतुष्टि का भाव रहेगा। डार्कनेस और सनशाइन, यहाँ पे डार्कनेस का मतलब चाहे रात्रि हो अथवा सनशाइन मतलब दिन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वह आपको ऊपर उठता हुआ और संतुष्टि के भाव लिए हुए नजर आएगा। दाई एलिमेंट, दाई माने उसका, एलिमेंट माने गुण, मूलभूत तत्व, उसका मूल रूप, उसका मूल तत्व भी यही है, ऊपर की ओर उठते जाना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, संतुष्ट रहना, यही उसका गुण है। एलिमेंट का मतलब यहाँ पर गुण से आप ले सकते हो, मौलिक तत्व उसका जो है यही है, ऊपर उठना और संतुष्ट दिखना, चाहे दिन हो चाहे रात हो। नाउ द कंक्लूडिंग स्टैंजा। इस स्टैंजा में जेम्स रसेल लॉवेल ने हमें, अपने पाठकों को जो है फाउंटेन से कुछ सीखने के लिए कहा है कि हमें क्या सीखना चाहिए। फाउंटेन को वे संबोधित कर रहे हैं इस स्टैंजा में, और फाउंटेन में जो विशेषताएं बताई गई वो विशेषता को वो चाह रहे हैं कि मेरे अंदर भी आ जाए, संबोधित करते हुए। तो देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। ग्लोरियस माने शानदार, फाउंटेन माने फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी फ्रेश, अपनी ही तरह, जिस प्रकार से तुम फ्रेश रहते हो, चेंजफुल, परिवर्तनशील रहते हो, कांस्टेंट, स्थिर रहते हो हर परिस्थिति में, माने बदलते भी जाते हो लेकिन फिर भी स्थिर रहते हो, तरोताजा रहते हो, ऐसा जो है मेरे हृदय को भी बना दो। अर्थात मेरा हृदय भी आपकी ही तरह होना चाहिए, तरोताजा दिखने वाला, चेंजफुल, परिवर्तनकारी और स्थिर होना चाहिए। अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारे ही तरह उन्नतशील होना चाहिए। अपवर्ड लाइक दी माने जिस प्रकार से तुम ऊपर की ओर उन्नत कर रहे हो, ऐसा मेरा जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए, उन्नतकारी होना चाहिए। ऐसा जो है मुझे सीख दो, ऐसा मुझे कर दो, ऐसा जो है संबोधन लास्ट स्टैंजा में जेम्स रसेल लॉवेल जो है कर रहे हैं। वो चाहते हैं अपने आप को फाउंटेन की तरह, कि उनका हृदय भी जो है फाउंटेन की तरह फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट रहे, और उन्नति भी करता जाए, अपवर्ड लाइक दी, उसी की तरह। तो ये था फाउंटेन का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपने सुना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो जरूर से जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिसका कोई चार्ज, जिसका कोई आपको नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।